हेलो दोस्तों, मैं शुभम आज यूट्यूब के माध्यम से अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने जा रहा हूँ और इसमें हम सभी तरीके के सब्जेक्ट्स को डिटेल में जानेंगे। इस तरह हम सभी सब्जेक्ट को कवर करेंगे और इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आज से मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का वीडियो शुरू कर रहा हूँ, जो कि मध्य प्रदेश की ऑलमोस्ट सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं MPG के, जिसे हम शुरू से आखिर तक पूरी डिटेल में जानेंगे और कोशिश ये रहेगी कि आपका इस वीडियो के माध्यम से पेपर में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो एक भी बाहर नहीं जाए। तो शुरू करते हैं आज से MPG का हम पहला वीडियो। तो हम जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1956 के पहले मध्य प्रदेश राज्य का कोई भी राज्य अस्तित्व में नहीं था, है ना। तो अपन देश बात करते हैं 1947 से लेकर, है ना, 1956 तक की किस तरीके से मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ। तो 1947 में जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा के गठन होने के पश्चात राज्यों का गठन होना था। तो संविधान जो सभा थी उसके सामने ये समस्या थी कि भारत में राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाना चाहिए। भारत में राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाना चाहिए। तो भारत के आज़ाद होने के बाद देश में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी, है ना। जैसा कि हम जानते हैं कि जो राज्य थे वो नहीं चाहते थे, मतलब राज्य के लोग थे या भारत के लोग थे वो नहीं चाहते थे कि हमारा जो भारत हो वो भाषा के आधार पर हो, ना कि प्रशासनिक आधार पर। तो क्या हुआ, संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इनके द्वारा जून 1948 में, है ना, जून 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में, है ना, किसकी ये पूछा जाता है कि किसकी अध्यक्षता में, तो एस के धर की अध्यक्षता में एक भाषाई आयोग का गठन किया गया, है ना। भाषाई आयोग की नियुक्ति की गई। यदि पूछा जाए कि भाषाई आयोग पहला कौन सा था तो वो एस के धर की अध्यक्षता का था, जो कि जून 1948 में बना था। एस के धर आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, है ना। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसके तरह आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी थी, तो दिसंबर 1948 में, मतलब जून 1948 में इसका गठन हुआ था इसके तरह आयोग का, और लेकिन दिसंबर 1948 में इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट बनाई थी वो संविधान सभा के सामने रख दी, है ना। और संविधान सभा से ये सिफारिश की कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषाई आधार पर ना होकर प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। मतलब इन्होंने क्लियर बात रखी थी कि इसके तरह आयोग की पहली कंडीशन ये थी कि इन्होंने ये बोला कि जो भाषाई वो है जो राज्य बनेंगे वो प्रशासनिक आधार पर होने चाहिए, ठीक है। जब एस के धर ने अपनी आयोग की रिपोर्ट सौंपी, है ना, एस के धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उसके बाद फिर से एक आयोग का गठन होता है जिसे JBP आयोग कहते हैं, है ना। ये फिर से एक आयोग का गठन होता है जिसे JBP आयोग कहते हैं। और JBP आयोग इसलिए कहते हैं कि JBP मतलब जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामन, ठीक है। तो इन तीनों के नाम पर JBP आयोग का गठन हुआ, है ना। और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी दिसंबर 1948 में। और जब JBP समिति ने अपनी रिपोर्ट को संविधान सभा के सामने अप्रैल 1949 को प्रस्तुत किया, है ना। अप्रैल 1949 को रखा, मतलब ये गठन कब हुआ, दिसंबर 1948 में। जैसा कि अपन ने पढ़ा भी कि दिसंबर 1948 में एस के आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, है ना। उसी के बाद दिसंबर 1948 में JBP आयोग को गठन हुआ और 1949 में इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी, है ना। ये संविधान सामने रखी थी और इन्होंने भी यही चीज़ बोली जो एस के आयोग ने बोली थी कि जो राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। और इस तरीके से 1950 आते आते भारत में राज्यों का गठन किया गया और ये 1950 से लेकर 1956 तक चला, है ना। जैसा कि सभी जानते हैं कि 1950 से 1956 तक हमारे यहाँ पे पार्ट में राज्य बटे हुए थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ठीक। इस तरीके से हमारे राज्य बटे हुए थे। तो 1950 से 1956 तक इस तरीके से हमारा कार्यक्रम चलता रहा मध्य प्रदेश में। फिर अपन बात करते हैं कि ब्रिटिश प्रांत व देशी रियासतों का, है ना, ब्रिटिश प्रांत व देशी रियासतों को एकीकरण करके भारत में 4 प्रकार के राज्यों का गठन किया गया, है ना। अब JBP समिति के बाद, है ना, यहाँ पे जो ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर भारत में 4 प्रकार के राज्यों का गठन किया गया। और जो भारत में पहली बार 4 राज्यों का गठन हुआ वो प्रशासनिक आधार पर ही बनाया गया। यदि पूछा जाए कि भारत में पहली बार जो 4 राज्य बनाए गए थे वो किस सुविधा के आधार पर बनाए गए थे, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर या भाषाई सुविधा के आधार पर, तो ध्यान रखना प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बनाए गए थे। और उन चारों
उसके नाम थे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। ठीक है, तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट डी, पार्ट सी, पार्ट डी बनाए गए है ना। जो पहला पार्ट था पार्ट ए, वो जो पहला पार्ट था वो पार्ट ए, यहाँ पर ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। ठीक है, ये याद कर लेना कि जो पार्ट ए, तो पार्ट ए में किसका शासन चलता था, तो ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन चलता था। 216 देशी रियासतों को ब्रिटिश भारत के पड़ोसी प्रांतों में मिलाकर, है ना, ध्यान रखना इसको कि जो पार्ट ए का गठन किस हिसाब से हुआ, तो 216 देशी रियासतों को ब्रिटिश भारत के पड़ोसी प्रांतों में मिलाकर पार्ट ए राज्य का गठन किया गया, है ना। इस देशी रियासतों से मिलकर बने हुए राज्यों की कुल संख्या थी 10, है ना। तो पार्ट ए की जो कुल रियासत थी उसमें देशी रियासतों को मिलाकर, है ना, पार्ट ए राज्य का गठन किया गया था और राज्यों की कुल संख्या थी पार्ट ए के अंदर 10 थी। हम जानते हैं कि पार्ट ए के अंदर जो 10 राज्य थे वो कौन कौन से आते थे, तो पहला असम, दूसरा बिहार और तीसरा आता था जो अपने मध्य प्रदेश के लिए इम्पोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश सीपी बरार, है ना, सीपी तथा बरार ना, सेंट्रल प्रोविंस बरार, जिसकी राजधानी थी नागपुर, वो पार्ट ए के अंतर्गत आता था। इसको अभी डिटेल में जानेंगे कि कब क्या बना था, है ना। चौथा था बॉम्बे, पांचवा था मद्रास, छठवा था उड़ीसा, सातवां पंजाब, आठवां था संयुक्त प्रांत, नौवां था पश्चिम बंगाल और 10वां था आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो पार्ट ए था वो इन 10 राज्यों से मिलकर बना हुआ था। फिर बात करते हैं अपन पार्ट बी की। पार्ट बी में क्या हुआ, पार्ट बी में किस किस का शासन चलता था, तो यहाँ पर विधानमंडल के साथ साथ शाही शासन चलता था, है ना। पार्ट बी में विधानमंडल का शासन चलता था और साथ में शाही शासन भी चलता था, मतलब 2 लोग एक साथ शासन किया करते थे। इस तरीके से मैंने पार्ट ए की बात करी, पार्ट ए में क्या होता था, यहाँ पर ब्रिटिश प्रांतों के गवर्नर का शासन चलता था, है ना। अब पार्ट बी में कितनी देशी रियासतों के साथ मिलकर बी राज्य बना था, तो 275 देशी रियासत थी, है ना, 275 देशी रियासत, इनको मिलाकर बी राज्य की श्रेणी प्रदान की गई थी। ठीक है, इनमें जो राज्यों की कुल संख्या थी वो कितनी थी, 8 थी, है ना। पार्ट बी के अंदर कुल राज्यों की संख्या 8 थी। पहला था हैदराबाद, दूसरा था जम्मू कश्मीर, तीसरा था मध्य भारत। और ये अपना इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि मध्य भारत किस पार्ट का हिस्सा था, तो मध्य भारत बी पार्ट का हिस्सा था और इसकी जो राजधानी थी वो 2 राजधानी थी, एक थी इंदौर और दूसरी थी ग्वालियर। ठीक है, एक थी इंदौर, दूसरी थी ग्वालियर। चौथे की बात करते हैं, तो चौथा जो राज्य था जो बी पार्ट में मैसूर था। पांचवा था पेप्सू। अच्छा, पेप्सू का जो नाम था, फुल फॉर्म था पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, है ना, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ये पेप्सू का नाम था। छठवें अपने बात करते तो राजस्थान, सातवां था जो त्रावणकोर और आठवां था कोचीन। ठीक है, तो ये तो 8 राज्य थे, ये कितने किसके अंदर आते थे, पार्ट बी की श्रेणी के अंतर्गत। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि पार्ट ए में अपन ने कितने पढ़े थे, 10, और पार्ट बी में अपन ने पढ़े 8 राज्य। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी पूछ सकते हैं कि पार्ट ए के अंतर्गत कितने राज्य आते थे, है ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना थोड़ा सा। फिर अपन बात करते हैं पार्ट सी की। तो पार्ट सी की जो बात करते हैं, पार्ट सी में क्या होता है, पार्ट सी के अंदर यहाँ पर जो राज्य चलता था वो ब्रिटिश भारत के गवर्नर का शासन चलता था। ठीक है, यहाँ पर ब्रिटिश भारत के गवर्नर के मुख्य आयुक्तों का शासन चलता था और साथ में कई क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में शाही शासन भी चलता था। मतलब यहाँ पर 2 लोगों का भी शासन था, गवर्नर के मुख्य आयुक्त, ठीक है ना, और साथ ही साथ शाही शासन भी। तो यहाँ पर पार्ट सी के अंतर्गत जो देशी रियासत थी वो 61 थी, है ना, मतलब 61 देशी रियासतों को मिलाकर पार्ट सी राज्य का गठन किया गया था और 61 देशी रियासतों को कुल मिला के 9 राज्य दिए। ठीक है, 61 देशी रियासत ने कुल मिलकर कितने राज्य दिए, 9 राज्य दिए। और 9 राज्यों के नाम थे अजमेर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, और 8वां है भोपाल राज्य जिसकी राजधानी थी भोपाल, और एक है विंध्य प्रदेश जिसकी राजधानी थी रीवा, है ना। तो ये अपन जानते हैं कि पार्ट सी से पूछे जाते हैं कि पार्ट सी में मध्य प्रदेश का जो पार्ट सी में कौन कौन से राज्य आते थे, तो एक तो भोपाल स्टेट आता था और विंध्य प्रदेश आता था। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि विंध्य प्रदेश या भोपाल राज्य, भोपाल स्टेट किस पार्ट का हिस्सा थे, तो अपन को ध्यान रखना है पार्ट सी का हिस्से थे। अपन आगे बढ़ते हैं, पार्ट डी की बात करते हैं। जो पार्ट डी था इसमें सिर्फ अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को डी राज्यों की श्रेणी में रखा गया था, है ना। मतलब जो पार्ट डी था वो सिर्फ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत, पार्ट डी के अंतर्गत आता था, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। बात करते हैं कि जब राज्यों को प्रशासनिक आधार पर बनाया गया तब इसके विरोध में लंबा आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो सभी जानते हैं कि लोग चाहते थे कि प्रशासनिक आधार पर ना बनकर
जो राज्य हैं वो भाषाई आधार पर बनाए जाने चाहिए। लेकिन पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, इन चारों राज्यों को किस आधार पर बनाया गया? प्रशासनिक आधार पर बनाया गया। तब इसके विरोध में एक लंबा आंदोलन हुआ और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद कांग्रेस के एक नेता थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु, है ना। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेस के नेता थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। इनका निधन हो गया था 15 दिसंबर 1952 को, है ना 15 दिसंबर 1952 को इनका निधन होने के बाद, और इसी तरीके से अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा और मद्रास से तेलुगु भाषी प्रदेश को अलग कर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। मतलब पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश मतलब भारत का कौन सा राज्य था जो पहली बार भाषाई आधार पर बना था? तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था पहली बार, जो कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, और ये बना था 1 अक्टूबर 1953 को, है ना। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, जो कि बना था 1 अक्टूबर 1953 को, है ना। अब बात करते हैं कि भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन होने के बाद अन्य राज्यों की मांग भी उठने लगी, जोरों से उठने लगी, और भाषा के आधार पर फिर से राज्य का पुनर्गठन होने लगा, है ना। फिर से राज्य का पुनर्गठन होने लगा, और इसी पर एक आयोग का गठन हुआ जाएगा जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग, जो कि 29 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया, और न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में पहली बार भारत में पहले राज्य का पुनर्गठन आयोग को गठन किया गया। ठीक है, तो पूछा जाता है कि किसकी अध्यक्षता में पहले पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो फजल अली आयोग की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, फजल अली की अध्यक्षता में इनके जो दो सदस्य थे साथ में, एक नाम था हृदयनाथ कुंजरू और दूसरा था सरदार के.एम. पाणिकर, है ना। इन दोनों को सदस्य रखा गया, और इस आयोग ने क्या किया फिर, है ना, इस आयोग ने देश भर का दौरा कर प्रत्येक क्षेत्र के नेताओं, अधिकारियों, गणराज्यों के नागरिकों आदि से व्यापक विचार विमर्श करने के बाद 30 सितंबर 1955 को संसद में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी। ठीक है ना। जैसा कि अभी हमने बात करी कि 29 दिसंबर 1953 को, है ना, इस राज्य का पुनर्गठन आयोग का गठन किया है। ठीक है, 29 दिसंबर 1953 को, और 29 दिसंबर 1953 के बाद ये लोग पूरे देश में 2 साल तक घूमते रहे, और 2 साल घूमने के बाद 30 सितंबर 1955 को संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करी, है ना। और इस रिपोर्ट के आधार पर, है ना, इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम को, है ना, जुलाई 1956 में पारित किया गया। कब किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम को जुलाई 1956 में पारित किया गया, और इसी आयोग की अनुशंसा पर भारत में पहली बार 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई, है ना। तो यदि क्वेश्चन आता है कि किस आयोग की अनुशंसा पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, तो फजल अली आयोग, है ना, या इसी का नाम होता है राज्य पुनर्गठन आयोग, है ना। इनकी अनुशंसा पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, है ना। इस आयोग ने कहा कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषा और संस्कृति के आधार पर अनुचित है, और कहा कि राज्यों का पुनर्गठन निम्न आधार पर होना चाहिए, है ना। मतलब इन्होंने भी बोला था कि भाषा और संस्कृति के आधार पर अनुचित है, तो राज्यों का पुनर्गठन निम्न आधार पर। तो इनने जो आधार दिए थे वो था, सबसे पहले तो राष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरा वित्तीय एवं प्रशासनिक आवश्यकता, तीसरी थी पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन के आधार पर। ठीक है, इनकी सफलता को ध्यान में रखते हुए किए जाना था। साथ ही ए, बी, सी और डी विभाजित राज्यों को समाप्त कर देना था। ठीक है, तो इनकी अनुशंसा पर, जो राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर जो 14 राज्य बनाए गए पहली बार, उन 14 राज्यों का नाम था आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, जिसको वर्तमान में उड़ीसा बोला जाता है, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने ये 14 राज्य देखे कि 14 राज्यों का गठन हुआ था। ठीक है, उसका 6 केंद्र शासित जो प्रदेश बनाए गए थे, पहला है अंडमान निकोबार, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा दिल्ली, पांचवा मणिपुर और छठवां है त्रिपुरा। तो इन 6 केंद्र शासित प्रदेशों को और 14 राज्यों को पहली बार राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर बनाया गया। अब यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य प्रदेश को 3 स्टेट ए, बी तथा सी भागों में बांटा गया था। जैसा कि अपन ने देखा, सीपी तथा बरार में छत्तीसगढ़ तथा बघेलखंड के मिलाकर ए पार्ट में रखा गया था। ठीक है, जो सीपी और बरार था वो छत्तीसगढ़ का एरिया और बघेलखंड का एरिया मिलाकर, है ना,
और विदर्भ का थोड़ा सा एरिया मिलाकर उसको ए पार्ट बनाया गया था, है ना। पश्चिम की रियासतों को मिलाकर बी पार्ट बनाया गया। पश्चिम की रियासत जो भी थी, पश्चिम में जो भी रियासत आती थी उसको मिलाकर बी पार्ट बनाया गया और इसका नाम मध्य भारत रखा गया, है ना। उत्तर की रियासतों को मिलाकर, जो उत्तर की रियासत थी उनको मिलाकर सी पार्ट बनाया गया तथा इनका नाम विंध्य प्रदेश रखा गया। ऐसी 4 रियासतें जिन्हें आज़ादी के बाद भारत में विलय किया गया था, ठीक है। 4 मतलब पूछा जाएगा कि भारत के बाद कितनी रियासतों को आज़ादी के बाद कितनी रियासतों को भारत में विलय किया गया। तो सबसे पहली बात करते हैं अपन यहाँ पर जम्मू कश्मीर की। जो जम्मू कश्मीर था इसको 20 अक्टूबर 1947 को, है ना, भारत में विलय किया गया, जिस समय यहाँ के शासक थे हरि सिंह डोगरा। जम्मू कश्मीर के जो शासक थे हरि सिंह डोगरा, इन्होंने 20 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर को था तो भारत में मिलाया गया। दूसरा था जूनागढ़। जूनागढ़ ये आता था गुजरात में, है ना। इस जूनागढ़ रियासत को 7 नवंबर 1947 को, है ना, महावर खान यहाँ के जो शासक थे इनने भारत में विलय कर लिया गया, है ना। हैदराबाद जो रियासत थी, हैदराबाद रियासत को 17 सितंबर 1948 को भारत में विलय किया गया था और उनके जो शासक थे वो थे मीर उस्मान अली। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को विलय किया गया था। और चौथी सबसे आखिरी थी भोपाल रियासत, है ना, इसको सबसे आखिरी में विलय किया गया था 1 जून 1949 को भोपाल को विलय किया गया था, जिसके शासक थे हमीदुल्ला खान, है ना। हमीदुल्ला खान यहाँ के शासक थे। बात करते हैं अब अपन पार्ट ए की। जो पार्ट ए था वो सीपी तथा बरार, जिसको कहा जाता है पार्ट ए, सीपी तथा बरार, जिसकी राजधानी थी नागपुर, है ना। पूछा जाता है कि पार्ट ए की राजधानी का नाम क्या था, तो सबसे पहले ध्यान रखना पार्ट ए की राजधानी का नाम था नागपुर। ये वाला जो क्षेत्र था सीपी बरार क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत महाकौशल, बघेलखंड, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र, है ना, इन सारी रियासतों को मिलाकर 1950 में सीपी और बरार का वो राज्य बनाया गया था, ठीक है। जहाँ के मुख्यमंत्री जो थे वो थे रविशंकर शुक्ल, है ना, और यही मध्य प्रदेश के आगे चल के पहले सीएम बनेंगे 1956 में। और यहाँ के जो राज्यपाल थे दूसरे वो थे ई राघवेंद्र राव, है ना। राज्यपाल कौन थे? ई राघवेंद्र राव। तो पार्ट ए के मुख्यमंत्री भी याद रखना और राज्यपाल भी याद रखना कि पार्ट ए के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? रविशंकर शुक्ल। राज्यपाल कौन थे? ई राघवेंद्र राव। और पार्ट ए की जो राजधानी थी वो क्या थी? तो नागपुर को अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। जो सीपी था, ये पूछा जाता है एसआई के अंदर, ये क्वेश्चन आया हुआ है सीपी की, कि सीपी की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी। तो जो सीपी की स्थापना की गई थी वो की गई थी 2 नवंबर 1861 को, है ना। सेंट्रल प्रोविंस नाम है। सीपी की स्थापना की गई थी 2 नवंबर 1861 को, है ना। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, बरार की जो स्थापना हुई थी, बरार की स्थापना 1933 में की गई थी, ठीक है। बरार की स्थापना 1933 में हुई थी। और बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी था, पार्ट बी का नाम था जो था, पार्ट बी में हमारा जो मध्य प्रदेश में जो राज्य था उसका नाम था मध्य भारत, है ना। इसकी जो राजधानी थी 2 माह चलती थी, वो दो राजधानी चलती थी, एक थी ग्वालियर और दूसरी थी इंदौर, है ना। जो ग्वालियर थी वो शीतकालीन राजधानी कहलाती थी और ग्रीष्मकालीन राजधानी थी इंदौर। जो इंदौर थी वो 5.5 माह के लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी और ग्वालियर 6.5 माह के लिए हुआ करती थी। जो पार्ट बी राज्य था वो 25 देशी रियासतों को मिलाकर 22 अप्रैल 1948 को 22 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया था, है ना। तो पार्ट बी मध्य भारत, जो मध्य भारत था वो पार्ट बी के अंतर्गत आता था और 25 देशी रियासतों को मिलाकर 22 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया था। यहाँ के जो राज्य प्रमुख थे वो थे ग्वालियर के जो राजा जीवाजी राव सिंधिया थे उस समय, है ना, यहाँ के राज्य प्रमुख थे, ना, मध्य भारत के। और उप राज्य प्रमुख की बात करते तो जो उप राज्य प्रमुख था इंदौर के यशवंत राव होलकर यहाँ के उप राज्य प्रमुख बनाए गए थे, है ना। यहाँ पर 1946 और 47 की अवधि में यहाँ मंत्रिमंडल एक गठित हुआ था, ठीक है। और मध्य भारत के जो पहले मुख्यमंत्री की बात करते हैं उनका नाम था लीलाधर सेठ, ठीक है। यहाँ पर 4 मुख्यमंत्री थे। पहले का नाम था मुख्यमंत्री लीलाधर सेठ, दूसरे थे गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, तीसरे थे तखतमल जैन और चौथे थे मिश्रीलाल गंगवार, है ना। यहाँ के 4 मुख्यमंत्री रहे मध्य भारत के मुख्यमंत्री। पहले मुख्यमंत्री थे लीलाधर सेठ, दूसरे थे गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, तीसरे थे तखतमल जैन और चौथे थे मिश्रीलाल गंगवाल। पुनर्गठन जब हुआ 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, उस समय जो मध्य भारत के मुख्यमंत्री थे उनका नाम था तखतमल जैन। जो तखतमल जैन जो थे यहाँ के मध्य भारत के मुख्यमंत्री थे, ठीक है, पुनर्गठन के समय पर। फिर अपन बात करते हैं पार्ट सी की। पार्ट सी जो था, जो विंध्य प्रदेश जो हिस्सा था वो पार्ट सी का हिस्सा था और इसकी राजधानी पूछी जाती है कि विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, तो ये रीवा थी, ठीक है। इसका जो क्षेत्र आता है
वो बुंदेलखंड तथा बघेलखंड मतलब उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र था यहाँ की 38 देशी रियासतों को मिलाकर 4 अप्रैल 1948 को, ठीक है, 38 देशी रियासतों को मिलाकर 4 अप्रैल 1948 को ये राज्य अस्तित्व में आया था, ठीक है। और पार्ट सी की स्थापना के समय यहाँ के जो मुख्य अतिथि थे उनका नाम था एन.वी. गोडगिल, ठीक है। पार्ट सी की स्थापना जब हो रही थी उस समय मुख्य अतिथि जो थे एन.वी. गोडगिल, और इन्हीं की सिफारिश पर विंध्य प्रदेश स्थापित हुआ था, ठीक है। यहाँ पर जो विंध्य प्रदेश की बात करते हैं तो जो विंध्य प्रदेश था वो 4 अप्रैल 1948 में अस्तित्व में आया था, लेकिन इसको 1 जनवरी 1950 को दर्जा मिला था पार्ट सी राज्य का, ठीक है। ये याद रखना कि 4 अप्रैल 1948 को जो विंध्य प्रदेश था वो अस्तित्व में आया, लेकिन 1 जनवरी 1950 को इसे पार्ट सी राज्य का दर्जा मिला था। यहाँ के राज प्रमुख की बात करते हैं तो यहाँ के जो राज प्रमुख थे वो थे रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह देव, ठीक है। रीवा के एक महाराज थे उस समय मार्तंड सिंह देव, वो यहाँ के राज प्रमुख थे। और जो उपराज्य प्रमुख थे ये थे अवधेश प्रताप सिंह, ठीक है। अवधेश प्रताप सिंह यहाँ के उपराज्य प्रमुख थे। और यहाँ के मुख्यमंत्री की अपन जो बात करते हैं वो मुख्यमंत्री थे शंभूनाथ शुक्ल, ठीक है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे किसको बनाया गया था, शंभूनाथ शुक्ल को यहाँ का विंध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था। पार्ट सी में एक और स्टेट आता है जिसको अपन बात करते हैं भोपाल स्टेट, है ना। भोपाल स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ की जो राजधानी थी भोपाल थी। भोपाल के जन्मदाता की बात करते हैं तो भोपाल के जो जन्मदाता थे वो थे दोस्त मोहम्मद खान। इन्होंने मालवा के क्षेत्र से भोपाल पर आक्रमण करके भोपाल को बसाया था, है ना। नवाब हमीदुल्ला खान जो भोपाल के मार्च 1948 में राज प्रमुख थे, ठीक है। 1948 में राज प्रमुख कौन थे, हमीदुल्ला खान, जो अपन ने अभी बात करी थी कि 1 जून 1949 को यहाँ के राज प्रमुख थे बेला के समय नवाब हमीदुल्ला खान। तो ये भोपाल जो राज्य था उसको स्वतंत्र राज्य रखना चाहते थे। इन्होंने भारत संघ में विलय होने से इनकार कर दिया था, ठीक है। भारत संघ में विलय होने से इनकार कर दिया था, परंतु भारत ने इस स्थायित्व को हासिल करा 1 जून 1949 को पार्ट सी राज्य बनाया गया, ना। मतलब पार्ट सी के अंतर्गत इसको भोपाल राज्य को भी रखा गया, है ना। यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उस समय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, है ना। ये शंकर दयाल शर्मा के बारे में ऐसा MPSI का एक क्वेश्चन है कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति रहे, तो ध्यान रखना ये 9वें नंबर के राष्ट्रपति रहे, जो कि 1992 से लेकर 1997 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। और यही पार्ट सी के मुख्यमंत्री रहे थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, है ना। तो आगे अपन कल आगे पढ़ेंगे, है ना। जैसा भी लगेगा बताइएगा किस तरीके से मेरा वीडियो बना, है ना। तब तक के लिए कल मिलते हैं, धन्यवाद।